छोड़ने का काम किया। आप चले गए, अच्छी बात है, आप चले गए। आप हमारे लोगों के खातिर तो नहीं गए, आप अपनी मुफाद के खातिर गए और आपका मुफाद का तकमील हुआ। आपने सायरन बजा बजा के अपने लोगों को दिखाने का काम किया, लोगों के नींद को खराब करने का काम किया। आपने सड़क भड़क से काम लिया, आपकी शान और शौकत में इजाफा हो गया। आपको बोलने और चलने में भी बिल्कुल तब्दीली आ गई। अपने लोगों से आप कट गए, दूर हो गए। यही आपकी इतिहास है। भाइयों, हमारे बैरिस्टर सफरुद्दीन ओवैसी साहब एक ही बात लेके चलते हैं कि मेरे यहाँ के गयूर नौजवानों और हमारे बुजुर्गों और हमारे माँ और बहनों, आप लोगों को एक ही बात का पैगाम देने के लिए वो अभी हाल फिलहाल का दौरा किए हैं कि हमारी जो बिहार में जो हमारी आबादी है वो 18 और 20% का मेरा तादाद है। हम सरकार में कुछ भी हिस्सेदारी हमारी नहीं है, लेकिन 14% वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, 12% वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहते हैं और बीजेपी का भय और डर दिखा के हमारे मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने का काम करते हैं। तो हमको, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। हम आरजेडी और कांग्रेस को वोट नहीं करते तो बीजेपी के साथ हम जा नहीं सकते थे, ये मेरी मजबूरी थी। 2015 में जनाब अब्दुल ईमान साहब एक पार्टी हैदराबाद से, तेलंगाना से MIM को लेकर के किशनगंज में लॉन्च किया और पहली जो नशिस्त हुई, पहली जो इनकलाबी तकरीर हुई, पहला जो इनकलाबी जो मजलिस हुआ किशनगंज हुई ढाका मैदान में, वो अगस्त 2015 में। उस दिन से लेके आज तक हमारे यहाँ के लोगों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पहली बार 2015 में हमें शिकस्त मिली, अलग सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ के गयूर नौजवान और हमारे बुजुर्गों ने और मेरी माँ और बहनों ने 38,000 करोड़ वोट देने का काम किया था। उस वक्त के लिए ये वोट बहुत ज्यादा था। अब 10 साल में ये तब्दीली हो गई कि 2020 में 5 सीट देने का काम हमारे इलाका से थे। हमारे MIM को कामयाबी मिली, 5 मेंबर ऑफ असेंबली बने। 5 कम नहीं होता है। सियासत में भूचाल आ गया। ये लोग जितने भी सेकुलर अपने आप को कहते थे, जैसा कि आरजेडी और कांग्रेस जो बिहार में अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और यूपी में अखिलेश यादव जी और हमारे बंगाल में पड़ोसी राज्य के ममता बनर्जी जी, इन लोगों को परेशानी आ गया कि भाई ये तो नई तब्दीली आ गई है। अब हमारे मुस्लिम वोट